नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पे न्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। इन दो लाइन्स के साथ आज अपनी बात आप लोगों के बीच में रख रही हूं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और एक बहुत ही जांबाज आईपीएस ऑफिसर के बारे में ये दो लाइंस मैंने बोली हैं। नाम है इल्मा अफरोज। इल्मा अफरोज जो 2018 के आईपीएस कैडर की अधिकारी है, हिमाचल कैडर से वो आईपीएस ऑफिसर है और हिमाचल के बद्दी में वो पोस्टेड थी अभी एसपी के पोस्ट पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उस कांग्रेस पार्टी की जिसके शीर्ष में दो महिलाएं हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा वो महिला नेत्री कांग्रेस की जो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो कहती है कि लड़कियों को किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, लड़कियां किसी से कम थोड़ी ना है, लड़कियों पर यदि कोई अन्याय और अत्याचार करेगा तो मैं उसके आगे ढाल बनकर के खड़ी हो जाऊंगी। लेकिन ये सिर्फ हवाई दावे हैं प्रियंका के और उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी के। लड़कियों के ऊपर जुल्म करने में ये लोग अव्वल नंबर पर आते हैं। इल्मा अफरोज जो हिमाचल में पोस्टेड थी बद्दी के अंदर, उसका जो हश्र किया है वहां की सरकार ने, यानी सुक्खू सरकार ने, उसे आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एक अधिकारी जिसने खाकी वर्दी का सम्मान करते हुए, खाकी वर्दी की अब जिम्मेदारी को समझते हुए, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो प्रदेश के राजस्व पर सेंध लगा रहे हैं, प्रदेश के साथ और प्रदेश की जनता के साथ गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करी तो सुक्खू सरकार ने उसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत अवैध खनन होता है बद्दी के अंदर हिमाचल प्रदेश में, और इल्मा अफरोज हिमाचल की लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो जितना भी अवैध खनन का काम है उसके पीछे राशन पानी लेकर के पड़ी हुई है। वो कहती हैं कि भाई जिस काम से, जिस इलीगल कार्य से प्रदेश के राजस्व को नुकसान हो, वो काम मैं होने नहीं दूंगी। और इसी के चलते उन्होंने जो एक एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के राम कुमार चौधरी, उनकी पत्नी की गाड़ियों के कुछ चालान काट दिए। वही गाड़ियां जो अवैध खनन में संलिप्त रहती हैं, जो अवैध खनन का काम करती हैं। अब इल्मा अफरोज ने सही तरीके से, यानी कानून के तहत रह करके भ्रष्टाचारी इलीगल लोगों की गाड़ियों के चालान क्या काटे कि हंगामा बरप गया, हाय तौबा मच गई। रामकुमार चौधरी यानी माननीय विधायक गुस्से से आग बबूला हो गए कि मेरी पत्नी की गाड़ियों को एक अदना सी आईपीएस ऑफिसर, एक एसपी ने रोक दिया, चालान काट दिए। इसकी हिम्मत कैसे ये हो गई, इसकी ये औकात। नेता वो भी कांग्रेस पार्टी के से ये पंगा ले रही है, इसको मैं बताता हूं। गुस्से में वो आग बबूला हो गए, सीधे सीधे आईपीएस यानी एसपी जो बद्दी की हैं इल्मा अफरोज, उनके खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव ले आए और ला करके उसको पास करवा दिया। इल्मा अफरोज के ऊपर भद्दे भद्दे और बहुत ही गंदे गंदे कई तरीके के आरोप लगाए गए। इल्मा का कसूर सिर्फ यह था कि उन्होंने एक जो सत्ता आसीन विधायक है उसकी पत्नी के इलीगल जो गाड़ियां हैं उनके चालान काटे थे। सब कुछ कर लिया, एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इल्मा अफरोज टस से मस नहीं हुई। वो झुकी नहीं, उन्होंने घुटने नहीं टेके भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचारी विधायक के आगे। उन्होंने बोला जो करना है कर लो, लेकिन मैं वही करूंगी जिसके लिए मैंने कसम खाई है, जिसके लिए मैंने ये वर्दी पहनी है। मैं गलत काम, इलीगल काम होने नहीं दूंगी। और इल्मा अफरोज ने पहले भी ये जो अवैध खनन का काम चल रहा है बद्दी में, उसके आसपास, उसको रोकने की पुरजोर कोशिश करी। जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके ऊपर उसने पहले भी हाथ डाला था, जिसके लिए मैं इल्मा अफरोज को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं। हम ऐसे ही अधिकारी तो चाहते हैं जो खाकी पहन करके उसकी जिम्मेदारी को समझकर देश के प्रति और अपनी जो ड्यूटी है उसके प्रति ईमानदार रहे। इल्मा वही कर रही थी, तो फिर जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको उस इल्मा का जो काम था, कानून के अंदर जो उन्होंने किया था, वो पसंद नहीं आया।
इल्मा अफरोज ने एक रामकृष्ण नामक व्यक्ति, जो कांग्रेस का बहुत ही करीबी व्यक्ति है, बहुत खासम खास है नेताजी का, उसके ऊपर जब फायरिंग हुई थी तो उस केस में फायरिंग का मुख्य आरोपी था इकबाल, उसको गिरफ्तार उसने कर लिया था। और जब इकबाल को गिरफ्तार किया तो पता चला कि रामकृष्ण ने अपने ऊपर अपने आप फायरिंग करवाई थी ताकि उसको राष्ट्रीय लाइसेंस गन का मिल जाए। और पूरा मामला उस समय खोल करके रख दिया था। और तब भी कांग्रेस पार्टी की बड़ी छीछालेदर हुई थी, ढोल की पोल खुल गई थी। और तब से इल्मा अफरोज इन सब की नजरों में चढ़ी हुई थी, क्योंकि नेताओं को तो यह लगता है ना कि अगर कोई अफसर आ जाए और ईमानदारी से वो अपना काम करे तो उसकी हिम्मत कैसे हो रही है काम करने की, और वो भी लड़की ऊपर से। मतलब ये लड़की आकर के कल की हमें आंखें तरेर रही। तो भाई इल्मा अफरोज को शाबाशी देने के बजाय, इल्मा अफरोज की तारीफ करने के बजाय, उसके सामने खड़े होने के बजाय मुख्यमंत्री सुक्खू ने इल्मा अफरोज को लंबी छुट्टी पर भेज दिया, जब वो अपने काम से टस से मस नहीं हुई, जब वो ये जो प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा था विशेषाधिकार आदि आदि का, उससे वो झुकी नहीं, डरी नहीं। तो बोला यू गो ऑन लॉन्ग लीव। इल्मा अफरोज अपने सरकारी घर में आई, अपनी जो बीमार मां है उनको गाड़ी में बिठाया, अपना सामान पैक किया और उसके बाद अपने गृह प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश आ गई। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की इल्मा है। दोनों जो महिलाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, वो एकदम चुप है। उन्होंने अपने मुंह में दही जमा लिया है, एक शब्द नहीं बोल रही हैं। और मैं पूछना चाहती हूं मैडम सोनिया गांधी से, कहां सोई हुई हैं आप? एक बेटी के ऊपर, एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर इतना जुल्म हो गया क्योंकि उसने कानून और देश का और हिमाचल का साथ दिया, सत्य का साथ दिया। तो आपकी सरकार ने जब उसके साथ अन्याय किया तो आपसे बोलना नहीं हुआ? कहां गई लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली, और कहां है राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान वाले? उनको ये नफरत नहीं दिखाई दे रही है एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ, अपने ही नेताओं की, अपने ही मुख्यमंत्री की, अपने ही रामकुमार चौधरी भ्रष्ट विधायक की और उसकी पत्नी की? ये नफरत नहीं दिखाई दे रही है मोहब्बत की दुकान के दुकानदार की, या मोहब्बत की दुकान पर ताला लग गया है? या फिर सच्चाई ये कि मोहब्बत की दुकान तो सिर्फ नौटंकी है, नफरत के सौदागर तो सबसे बड़े यही हैं। और इन्हीं की छत्र छाया में हर जगह जहां पर भी कांग्रेस के शासन है, राज्य सरकारें हैं, वहां पर नफरतें खुल करके चल रही हैं। इल्मा अफरोज का जो बैकग्राउंड है वो जब आप पढ़ेंगे तो ये लगता है कि बड़े गरीब परिवार की लड़की है, 14 साल की थी, पिता का साया सर से उठ गया, बड़ी मेहनत करी, सेंट स्टीफन्स में आई, डीयू में, वहां पर पढ़ाई करी, फिर ऑक्सफोर्ड गई, वहां से पढ़ाई करी, विदेश में नौकरी मिली, नौकरी छोड़ करके वापस आई, देश के लिए कहती है कुछ करना था तो यहां पर एग्जाम दिया यूपीएससी का, 2018 की आईपीएस अधिकारी बन गई। और उसके बाद एक यंग ऑफिसर जो कि सच्चाई ईमानदारी के जज्बे से काम करना चाहती है, उसके हौसले को तोड़ने के लिए भ्रष्टाचारी कांग्रेस उसके पीछे लग गई। ये इनकी सच्चाई है। और इसलिए मैं बोलती हूं कि ये दोगले लोग हैं, इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। महिलाओं के सशक्तिकरण से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये महिलाओं के ध्वस्तीकरण वाले लोग हैं। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर भेजिएगा। इस वक्त के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।